हेलो स्टूडेंट्स, आज बात करते हैं बीए बीएससी बीकॉम के को करिकुलर सब्जेक्ट फर्स्ट एड एंड हेल्थ के वो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अक्सर कर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। आज हम बात करेंगे 50 क्वेश्चन की जो हमारी स्टार्टिंग की 6 चैप्टर्स में से लिए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक चिकित्सा दिवस कब मनाया जाता है? 10 सितंबर, सितंबर के दूसरे शनिवार, दिसंबर के पहले रविवार या 15 अक्टूबर। इसका राइट आंसर होगा सितंबर के दूसरे शनिवार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक चिकित्सा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? यानी कि जो फर्स्ट एड होती है, फर्स्ट एड की नॉलेज जो हम लोग ले रहे हैं उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? घायल के घर फ़ोन करना, पुलिस को बुलाना, घायल को आराम देना या घायल की जान बचाना। इसका सबसे राइट आंसर होगा घायल को की जान बचाना। यानी कि हमारा जो मुख्य उद्देश्य होना चाहिए वो होना चाहिए घायल की जान बचाना, बाकी फॉर्मेलिटी बाद में की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस की शुरुआत IFRC यानी कि इंडियन फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस ने किस सन में की थी? इसका राइट आंसर होगा सन 2000 में। सन 2000 में IFRC ने प्राथमिक चिकित्सा दिवस की शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19वीं शताब्दी के मध्य में 4 राष्ट्रों का पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? इसका राइट आंसर होगा जिनेवा। क्वेश्चन नंबर 5 है, दुर्घटना में मददगार को यानी कि जो दुर्घटना में मदद करता है उसको क्या बोला जाता है? नेक आदमी, गुड समरिटन, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक चिकित्सक का प्रथम कार्य है, यानी कि जो भी व्यक्ति प्राथमिक चिकित्सा का कार्य कर रहा है, किसी व्यक्ति को हेल्प कर रहा है या उसको प्राथमिक चिकित्सा दे रहा है, तो उसका प्रथम कार्य क्या होगा? खतरे को पहचानना, परिवार को फ़ोन करना, CPR देना या रोगी को आराम देना। इसका राइट आंसर होगा खतरे को पहचानना। यानी कि सबसे पहले वह व्यक्ति खतरे को पहचानेगा, उसके बाद ट्रीटमेंट शुरू करेगा। ध्यान रहे, फर्स्ट एड का जो नॉलेज होता है उसका उद्देश्य या फर्स्ट एड का जो एक एक्टिविटी होती है उस कंडीशन में हमें किसी भी व्यक्ति का या इंजर्ड पर्सन का हमने प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं करना, हमने उस व्यक्ति को केवल हॉस्पिटल तक ले जाने के लिए जो भी आवश्यक कार्य होते हैं वो किया जाता है, जिसे फर्स्ट एड बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीमार फिल इन द ब्लैंक्स में बीमार और घायल सैनिकों को सहायता प्रदान करने के लिए रेड क्रॉस का गठन किया गया था। यानी कि जो रेड क्रॉस का गठन किया गया था सबसे पहले युद्ध में। इसका राइट आंसर होगा युद्ध। तो युद्ध में बीमार और घायल व्यक्तियों की सहायता के लिए रेड क्रॉस की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, प्राथमिक चिकित्सा का महत्वपूर्ण कार्य क्या है? यानी कि फर्स्ट एड का एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कार्य क्या होता है? मानवीय, सामाजिक, नेक या ये सभी? इसका राइट आंसर होगा ये सभी। फर्स्ट एड में ये सभी इंक्लूड होते हैं। दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को कम से कम हिलाना डुलाना चाहिए। ये पॉइंट आपने बताना है कि सही है या गलत, कि जब किसी व्यक्ति को दुर्घटना में घायल हो जाता है तो उसको हम कम हिलाना डुलाना चाहिए। ये राइट है या नहीं? इसका राइट आंसर होगा कि ये सत्य बात है। नेक्स्ट है AVPU, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। AVPU पैमाने में ए का अर्थ है, ए का अर्थ होगा इसमें एक्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा CPR, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। CPR का अर्थ है, इसका राइट आंसर होगा कार्डियो पल्मोनरी रिसक्टेशन। ये अक्सर कर एग्जाम में पूछा जाता है कि CPR की फुल फॉर्म बताइए, CPR कैसे दिया जाएगा। उस इन्फॉर्मेशन के लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, इसके बारे में हमने एक स्पेशल वीडियो बनाई हुई है, जाकर आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, AED के मामले में प्रदान किया जाता है, यानी कि जो AED दिया जाता है वो कब दिया जाता है? वो दिया जाता है हार्ट अटैक की कंडीशंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिशु को CPR दिया जाना चाहिए। एक छोटे बच्चे को यदि सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है तो उसको CPR दिया जाना चाहिए। 1 उंगली से, 3 उंगली से, 2 उंगलियों से या दोनों हाथ से? इसका राइट आंसर होगा दोनों उंगलियों से। एक छोटे बच्चे को दोनों उंगलियों से और एक बड़े वयस्क को दोनों हाथों से CPR दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ABC में निम्नलिखित में से कौन शामिल है? यानी कि आपने यहाँ पर ABC की फुल फॉर्म आपसे पूछा गया है। एयरवेज, ब्रीथिंग, सर्कुलेशन। इसका राइट आंसर होगा ये सभी, क्योंकि ये ABC की फुल फॉर्म होती है। ए का मतलब होता है एयरवेज, यानी कि एयरवेज चेक करना।
वायुमार्ग, बी का मतलब होता है सांसें चल रही है या नहीं चल रही है, और सी का मतलब होता है सर्कुलेशन, इनकी बॉडी में एक रक्त परिसंचरण हो रहा है या नहीं हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बार में फिलिंदा बैलेंस बचाव सांस दी जाती है, यानी कि एक बार में हम लोग कितनी बार बचाव सांस दे सकते हैं। इसका राइट आंसर होगा 2 बार, एक बार में 2 बार बचाव सांस दी जा सकती है। सीपीआर प्रति मिनट संपीड़न की दर से किया जाना चाहिए, यानी कि जो सीपीआर है, सीपीआर कितनी देर तक किया जाना चाहिए। 206, 122, 100 या 241। इसका राइट आंसर होगा 100। एक बार में 100 बार हम लोग सीपीआर की जो संपीड़न होती है उसकी दर हम रख सकते हैं। नेक्स्ट है, हमें घायल व्यक्ति को बचाना चाहिए, यानी कि जो घायल इंजर्ड पर्सन है किससे बचाना चाहिए, सर्दी से, गर्मी से, दोनों से या आग से। इसका राइट आंसर होगा दोनों से बचाना चाहिए, गर्मी और सर्दी से। यदि आपातकालीन स्थिति में व्यक्ति सांस नहीं ले रहा है तो फ्लिंदा बैलेंस प्राथमिक उपचार शुरू कर देना चाहिए, यानी कि किसी कंडीशन में यदि व्यक्ति आकस्मिक रूप से सांस नहीं ले रहा है तो सबसे पहले क्या करना चाहिए। इसका राइट आंसर होगा सीपीआर। ऐसी कंडीशन में सबसे पहले हमें सीपीआर को शुरू कर देना चाहिए, यानी कि उसकी जो हार्ट बीट होती है उसको देखना, यानी कि एबीसी जिसके बारे में हमने अभी देखा था, एबीसी जांच करने के बाद हमें सीपीआर एकदम से प्रारंभ कर देनी चाहिए। नेक्स्ट है, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन द्वारा नवीन दिशा निर्देश दिए गए हैं। इसका राइट आंसर होगा CAB, यानी कि सर्कुलेशन, एयरवेज और ब्रीथिंग। उनके अनुसार इस चीज़ को अपोजिट तरीके से कहा गया है। हमारे अनुसार ABCs को बोला जाता है, लेकिन अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के द्वारा CAB, यानी कि पहले सर्कुलेशन, फिर एयरवेज और फिर ब्रीथिंग को देखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, यदि आप गंभीर रक्तस्राव देखते हैं तो आपको क्या करना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति, कोई इंजर्ड पर्सन है, यदि उसको ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है तो क्या करना चाहिए। घाव सीलने की व्यवस्था, पट्टी लगाएंगे, कुछ नहीं करेंगे, मदद आने तक घाव पर दबाव डालेंगे, ये इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CPR हृदय और मस्तिष्क को रक्त आपूर्ति सुनिश्चित करता है, ये पॉइंट सत्य है या नहीं। इसका राइट आंसर होगा ये सत्य है कि जो CPR दिया जाता है वो रक्त और मस्तिष्क दोनों को आपूर्ति सुनिश्चित कर सकता है। और CPR तभी दिया जाता है जब सर्कुलेशन रुक रहा हो हमारा, या एयरवेज रुक रहा हो, या ब्रीथिंग नहीं हो रही हो, इसी कंडीशन में हम लोग CPR देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, एक वयस्क को CPR दिया जाता है दोनों हाथों से, अभी हमने इसके बारे में पढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि जख्म बेहोश है, यदि कोई व्यक्ति बेहोश है और अच्छे से सांस ले रहा है तो उसे क्या हम लोग करेंगे, यानी कि जब कोई व्यक्ति बेहोश है और अच्छे से सांस ले रहा है तो ऐसी कंडीशन में हम लोग क्या करना चाहिए। इसका राइट आंसर होगा रिकवरी पोजीशन में रखेंगे, यानी कि उसको दूसरी जो पोजीशन होती है उसमें हम उस व्यक्ति को रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, सर से पैर तक के आंकलन में हमें किसकी जांच करनी चाहिए, यानी कि सर से लेकर पैर तक, क्योंकि जब कोई किसी व्यक्ति को जब प्राथमिक चिकित्सा की आवश्यकता होती है या कोई घायल व्यक्ति होता है तो उसका आंकलन किया जाता है, जिसको टॉप टू टो असेसमेंट बोलते हैं। तो सर से पैर तक, इन्होंने क्वेश्चन पूछा गया है कि सर से पैर तक के आंकलन में हमें किसकी जांच करनी चाहिए। इसका राइट आंसर होगा ये सभी की, चोट, खून बहना और सूजन, इस हमें सभी की जांच करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, रिकवरी पोजीशन शरीर की पोजीशन है। इसका राइट आंसर होगा पार्श्व पोजीशन है। टॉप टू टो असेसमेंट के दौरान मूल्यांकन करना चाहिए, यानी कि जो टॉप टू टो असेसमेंट किया जाता है उसमें मूल्यांकन कैसे करेंगे, पैर से कंधों तक, हाथ से पैर तक, सिर से पैर तक या पैर से सिर तक। इसका राइट आंसर होगा सिर से पैर तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टॉप टू टो असेसमेंट दौरान मरीज के शरीर की एक तरफ की तुलना किससे की जाती है, यानी कि जब किसी व्यक्ति को, घायल व्यक्ति हो जाता है, इंजर्ड पर्सन होता है, तो उसके शरीर की कल्पना किससे करते हैं। इसका राइट आंसर होगा दूसरी तरफ से, यानी कि उसी व्यक्ति के दूसरी तरफ से हम लोग उसकी जांच कर सकते हैं कि वह व्यक्ति की कितनी चोट आई है। टॉप टू टो असेसमेंट किया जाता है अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद, ठीक होने के बाद या प्राथमिक उपचार से पहले। इसका राइट आंसर होगा प्राथमिक उपचार से पहले। नेक्स्ट है, सामान्य नियम के तहत हाथ कितने सेकंड तक धोना चाहिए। इसका राइट आंसर होगा सामान्य नियम के अनुसार 20 सेकंड तक हाथ धोना चाहिए। और यदि हमारे हाथों पे जर्म्स या कीटाणु वगैरह लगे हुए हैं तो ऐसी कंडीशन में, या हमने किसी को ट्रीटमेंट दिया है या प्राथमिक चिकित्सा दिया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 40 to 60।
लेकिन अभी इस क्वेश्चन का आंसर होगा 20। नेक्स्ट है सैनिटाइजर का प्रयोग तब करना चाहिए जब उपलब्ध न हो, यानी कि क्या उपलब्ध न होने पर हम लोग सैनिटाइजर का प्रयोग करते हैं। इसका राइट आंसर होगा पानी व साबुन। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीपीई किट का प्रयोग से बचने के लिए किया जाता है। अक्सर कर आपने इस नाम को बहुत सुना होगा पीपीई किट को। अक्सर कर कोविड के दौरान बहुत ज़्यादा प्रयोग किया गया था। तो इसका प्रयोग कब करते हैं? तीव्र संक्रमण के दौरान इसका प्रयोग करते हैं। डॉक्टर इसका प्रयोग बहुत ही कम केसेस में करते हैं, क्योंकि जब डॉक्टर को लगता है कि तीव्र संक्रमण फैल सकता है तभी पीपीई किट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है प्राथमिक चिकित्सा किट को के आधार पर वर्गीकृत कर सकते हैं। आकार, प्रयोग, इस्तेमाल की जगह, उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी के आधार पर जो फर्स्ट एड किट होती है उसको हम अलग अलग कर सकते हैं, क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राथमिक चिकित्सा किट को हरे रंग की पृष्ठभूमि पर फिल इन द ब्लैंक्स क्रॉस से पहचान सकते हैं, यानी कि जो उसका चिन्ह होता है, जो एक प्लस का चिन्ह होता है, उसका बैकग्राउंड कैसा होता है और उस चिन्ह का कलर कैसा होता है, उसके बारे में यहाँ पर इन्होंने पूछा है। इसका राइट आंसर होगा सफ़ेद, यानी कि हरे रंग की पृष्ठभूमि पर बैकग्राउंड पर एक सफ़ेद रंग की क्रॉस का चिन्ह होता है, जिसको आप लोग प्लस का चिन्ह बोलते हैं, वो इसका लोगो होता है। ORS का पूर्ण रूप है। इसका राइट आंसर होगा ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से क्या एक परिवहन तकनीक नहीं है? स्ट्रेचर, रोगी वाहन, एनकल पुल। इसका राइट आंसर होगा एनकल पुल। ये केवल एक सहायता के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स को मास्टर बैंडेज भी कहा जाता है। इसका राइट आंसर है तिकोनी पट्टी को मास्टर बैंडेज भी कहा जाता है। नेक्स्ट है ट्यूबुलर पट्टियाँ फिल इन द ब्लैंक्स पर ड्रेसिंग करने के काम आती है। इसका राइट आंसर होगा उंगलियों पर ड्रेसिंग करने के काम आती है ट्यूबुलर पट्टियाँ। मरीज के फिल इन द ब्लैंक्स को पहले एम्बुलेंस पर लोड किया जाता है, यानी कि जब किसी मरीज को एम्बुलेंस पर लोड किया जाता है तो पहले किस अंग को एंटर किया जाता है, प्रवेश किया जाता है? पैर, सिर, दोनों में से कोई भी या कोई नियम नहीं है। इसका राइट आंसर होगा सिर। पहले सिर की तरफ से हम किसी व्यक्ति को अंदर की तरफ बैठाते हैं या करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंधे द्वारा खींचने के दौरान यदि संभव हो तो मरीज को फिल इन द ब्लैंक्स खींचने की कोशिश करें। जब किसी व्यक्ति को कंधे से हम लोग खींच रहे हैं तो मोस्टली हम लोग किस चीज़ का ध्यान रखेंगे? सीधे रेखा में, जैग वे में, तिरछी रेखा में, या कोई पैटर्न पालन नहीं करेंगे। इसका राइट आंसर होगा केवल सीधी रेखा में, जिससे किसी मरीज को ज़्यादा तकलीफ न हो। क्वेश्चन नंबर 40 आपको बता दें कि ये 50 क्वेश्चन डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर आप इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट भी कर सकते हैं या अपनी प्रिपरेशन भी कर सकते हैं। टोटल चैप्टर्स के ओनली 6 to 8 चैप्टर के मल्टीपल चॉइस जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है उनको लिया गया है। तो अपनी प्रिपरेशन के लिए लिंक पर जाकर आप लोग डिस्क्रिप्शन पर जाकर आपको लिंक मिलेगा, वहाँ से आप अपनी प्रिपरेशन भी कर सकते हैं ऑनलाइन। तो क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन वायुमार्ग का हिस्सा नहीं है? नाक, गला, सांस की नली या फेफड़े। इसका राइट आंसर होगा गला। ग्रसनी जिसको हम लोग बोलते हैं वो हमारा वायुमार्ग का हिस्सा नहीं है, वो मात्र भोजन को ग्रहण करने का एक मार्ग होता है। नेक्स्ट है इनहेलर का प्रयोग किया जाता है गला घुटना, सांस न आना, अस्थमा। इसका राइट आंसर होगा अस्थमा के से बचाव के लिए किया जाता है। प्रत्येक सांस में हम हवा का लगभग कितना भाग अंदर लेते हैं? 100 सीसी, 500 सीसी, 200 या 800। इसका राइट आंसर होगा 500 सीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अचेतन व्यक्ति की स्वास्थ्य किसके कारण रुक सकती है? यानी कि अचेतन अचानक से व्यक्ति की स्वास्थ्य किसके कारण रुक सकती है? इसका राइट आंसर होगा जीभ पीछे की तरफ गिरने के कारण एकदम से किसी व्यक्ति की जो श्वास है वो रुक सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सांस रुकने के बाद भी दिल थोड़ी देर के लिए धड़कन जारी रख सकता है, यह सत्य है या असत्य है? इसका राइट आंसर होगा कि यह सत्य है। नेक्स्ट है अगर कोई व्यक्ति ठंडे पानी में डूब गया है तो किसका खतरा बढ़ जाता है? इसका राइट आंसर होगा हाइपोथर्मिया। हाइपोथर्मिया अगर हमारी बॉडी का टेम्परेचर एकदम से कम हो रहा है तो उसको हाइपोथर्मिया बोलते हैं। तो क्वेश्चन पूछा भी है कि यदि कि कोई व्यक्ति ठंडे पानी में डूब गया है तो किसका खतरा बढ़ जाता है? टेम्परेचर कम होगा, जिसको हम लोग हाइपोथर्मिया बोलते हैं। नेक्स्ट है कि चमकीला लाल रक्त
फिल इन द ब्लैंक्स में पाया जाता है? नसों में, धमनियों में, तंत्रिकाओं में या यह सभी? इसका राइट आंसर होगा धमनियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सामान्य वयस्क में नाड़ी की दर फिल इन द ब्लैंक्स बीट प्रति मिनट की बीच होती है? इसका राइट आंसर होगा 90 to 100। नेक्स्ट है, जब हृदय संकुचित होता है तो धमनियों में दबाव फिल इन द ब्लैंक्स होता है, यानी कि जब हृदय संकुचित होगा तो धमनियों में दबाव बढ़ेगा या घटेगा? इसका राइट आंसर होगा बढ़ता है। नेक्स्ट है WBC, वाइट ब्लड सेल्स। दो प्रकार की सेल्स वो होती है हमारे ब्लड में, एक तो होती है वाइट ब्लड सेल्स, एक होती है रेड ब्लड सेल्स। तो इन्होंने पूछा है कि WBC का पूरा नाम क्या है? इसका राइट आंसर होगा वाइट ब्लड सेल्स। नेक्स्ट है, रक्त का स्वाद होता है मीठा, खट्टा, खारा या मिला जुला? इसका राइट आंसर होगा खारा। तो ये थे हमारे लगभग 6 to 8 चैप्टर के वो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अक्सर कर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ऐसे ही क्वेश्चंस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, और डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर आप ऑनलाइन प्रिपरेशन कर सकते हैं अपनी इन 50 क्वेश्चन की। थैंक यू सो मच।